नमस्कार। किस कार्य को करने से धन की प्राप्ति होगी या फिर आजीविका अर्थात जीवन चलाने के लिए किस साधन से धन लाभ होगा? यह प्रश्न सभी का होता है। प्रायः बहुत से लोग अपनी जन्म कुंडली दिखाते समय यह जरूर पूछते हैं कि किस साधन से विशेष धन की प्राप्ति होगी अथवा किस रोजगार से या धंधे से विशेष धन लाभ की संभावना बनती है। आज की इस वीडियो का टॉपिक भी यही है, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम यह कैसे जाने किसी जन्म पत्रिका को देखकर कि धन प्राप्ति कराने वाला ग्रह कौन सा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी लग्न पत्रिका ओपन कर लीजिए, जन्म कुंडली ओपन कर लीजिए और लग्न और चंद्रमा इन दोनों में से जो भी बलवान हो उससे दशम में कौन सा ग्रह है इसकी स्थिति को देखिए। लग्न या चंद्रमा दोनों में से जो बलवान हो उससे दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है इस स्थिति को देखिए। जो ग्रह होगा उसी से संबंधित आपको धन लाभ होगा, उसी से संबंधित आपको काम करना चाहिए जहां से आपको द्रव्य लाभ हो सकता है। अब देखिए आपको कैसे देखना है कि लग्न बलवान है या चंद्रमा बलवान है। यहां पर देखिए, यह एक लग्न कुंडली है, ये जो प्रथम भाव होता है यही लग्न कहलाता है। तो यदि लग्न के स्वामी अर्थात प्रथम भाव के स्वामी कहीं छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाएं तो लग्न कमजोर हो जाएगा। लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, पाप ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। अगर इनकी दृष्टि पड़ जाए, जितने अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि होगी उतना ही लग्न कमजोर कहलाएगा। तो यदि इनकी दृष्टियां पड़ गई है पाप ग्रह की लग्न पर या लग्नेश पर तो भी लग्न कमजोर कहलाएगा। यह लग्न और इससे पहले के भाव में और इसके बाद वाले भाव में दोनों में पाप ग्रह हो तो पाप कर्तरी योग का निर्माण होता है, तब भी लग्न कमजोर हो जाता है। तो आपको यह देखना है कि लग्न मजबूत हो, बलवान हो या फिर चंद्रमा बलवान हो। अब चंद्रमा वो कब बलवान होंगे? देखिए पहले तो ये देखिए कि चंद्रमा कब बलवान नहीं होंगे, कब कमजोर होंगे। यदि चंद्रमा जहां बैठे हैं वे अपनी नीच राशि में हो। चंद्रमा नीच राशि में कब होते हैं? चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी कि 8 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। तो इस जन्मपत्रिका में कहीं भी यदि 8 नंबर लिखा और वहां पर चंद्रमा हो कहीं पर भी, तो वहां पर चंद्र नीच राशि के होंगे यानी कमजोर होंगे। यदि चंद्रमा, अब चंद्रमा के पक्ष बल को भी देखिए, शुक्ल पक्ष की नवमी से कृष्ण पक्ष की नवमी तक चंद्रमा बलवान कहे जाते हैं। कहीं कहीं अष्टमी से अष्टमी लिया जाता है। तात्पर्य है कि जो पूर्णिमा के जितना पास होंगे चंद्रमा वे उतना बली होंगे, अन्यथा निर्बल होंगे। अंश बल को भी देखिए, चाहे वे लग्न हो या चंद्रमा हो, 15 अंश के आसपास हैं तो वे बलवान कहलाएंगे, अन्यथा निर्बल होंगे। चंद्रमा जहां भी इस जन्म पत्रिका में होंगे उसके दोनों ओर देखिए, यदि पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो पाप कर्तरी में चंद्रमा होगा। यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ तो केमद्रुम के कारण चंद्रमा कमजोर हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो चंद्रमा बली हो या फिर लग्न बली हो, जो भी बली हो उससे दशम भाव में जाइए, कौन सा ग्रह है उससे संबंधित कार्य करने से आपको द्रव्य लाभ होगा, धन लाभ होगा, आपकी इनकम वहां से अच्छी आ सकती है। अब देखिए यह लग्न, हम मानते हैं कि चलिए लग्न बलवान है, लग्न और चंद्रमा में लग्न बलवान है तो लग्न से दशम गिनिए। तो लग्न यह है, यहां से 10 भाव गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह भाव आया लग्न से 10वां भाव। यहां पर जो भी ग्रह विराजमान हो उससे संबंधित कार्य करने से धन लाभ होगा। जैसे यहां पर यदि सूर्य विराजमान है तो सूर्य जिन भी चीजों का कारक है, सूर्य से जो जो चीजें आती हैं उससे धन लाभ होगा। अगर यहां पर चंद्रमा है तो चंद्रमा से संबंधित कार्य करने से धन लाभ होगा, चंद्रमा की वस्तुओं से धन लाभ होगा। इसी प्रकार आप सभी ग्रहों का समझ सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि चंद्रमा बलवान है,
चंद्रमा कहीं भी विराजमान हो सकता है। हमने मान लिया कि यहीं भी चलिए चंद्रमा विराजमान। चंद्रमा जन्म पत्रिका में जहां भी विराजमान हो और चंद्रमा और लग्न में देखिए कौन सा बलवान है। तो यदि चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा से दशम भाव गिनिए। यहां से आप दशम गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यह 10वां भाव है। यहाँ पे जो भी ग्रह होगा, मान लिया यहाँ पर मंगल है तो चंद्रमा बलवान चंद्रमा से दशम में मंगल है, तो मंगल संबंधित कार्य करने से मंगल की वस्तुओं से धन लाभ होगा। अब देखिए, जैसे कि ये तो आपको पता चल गया सूत्र कि कैसे देखना है, लग्न या चंद्रमा इन दोनों में से जो अधिक बलवान हो उससे दशम में कौन सा ग्रह है, उससे संबंधित कार्य करने से उस संबंधित वस्तुओं से धन लाभ होगा। जैसे यदि दशम भाव में लग्न या चंद्रमा, बलवान लग्न या फिर बलवान चंद्रमा से दशम में सूर्य हो तो पिता द्वारा धन प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा हो दशम में तो माता से धन लाभ की संभावना बनती है। यदि मंगल हो तो शत्रुओं से भी ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करता है, धन लाभ लेता है। यदि दशम में बुध हो तब मित्रों से धन लाभ, बृहस्पति हो तो भाइयों से धन लाभ, शुक्र हो तो स्त्री से धन लाभ, शनि हो तो नौकर चाकर से धन लाभ होता है। अब यहां पर आपको सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं है। पहले यानी पुराने जमाने में आय के साधन बहुत कम हुआ करते थे, परंतु आजकल तो नई नई फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं, मशीनरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विस सेक्टर, बहुत सी चीजें हैं, तो अनेक साधन हैं आपकी इनकम के। इस कारण सूर्य से सिर्फ पिता को नहीं लेना है, सूर्य जिन अन्य चीजों के कारक है उनसे संबंधित बातों का भी विचार करना चाहिए आपको। उन सब साधनों से भी व्यक्ति को एक या अधिक साधनों से द्रव्य लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार चंद्रमा यदि दशम में है तो सिर्फ माता से धन लाभ होगा ऐसा मत समझिए। यानी कि दशम भाव में चंद्रमा है तो सिर्फ माता से धन लाभ नहीं, अपितु चंद्रमा से संबंधित जितनी भी चीजें आती हैं उनसे धन लाभ हो सकता है, उनसे संबंधित कार्यों से धन लाभ हो सकता है। जैसे कि यदि लग्न से दशम में बलवान चंद्रमा हो तो सफेद वस्तुओं से, मोती से, जल से उत्पन्न पदार्थों से, चांदी से और जल के उस पार देशों से जो चीजें आती हैं उनसे, या फिर इस प्रकार के व्यापार करने से, इन चीजों का व्यापार करने से आपको धन लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। अब किस ग्रह के क्या क्या पदार्थ और कार्य समझना चाहिए इसकी अब हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ सूर्य से पिता, चंद्रमा से माता, इस प्रकार एक एक चीजें बताई, परंतु सूर्य से लेकर शनि और राहु केतु यदि दशम भाव में ये ग्रह मिल जाते हैं, यानी कि बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा से दशम भाव में कोई भी ग्रह मिल जाए तो उनसे बहुत सी बातें हमें देख सकते हैं कि कौन सा व्यापार हमें करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमें द्रव्य लाभ हो सकता है। तो यदि दशम में सूर्य हो, बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा से दशम में सूर्य हो तो फल संबंधित, फल फ्रूट, तो फल से धन लाभ हो सकता है, उसके व्यापार से धन लाभ हो सकता है, फल के पेड़ों से धन लाभ हो सकता है, मंत्र से, जप से और चालाकी से, धोखे से, जुआ से, झूठ बोलकर, कंबल, ऊन, ऊनी वस्त्र, दवा, दवा संबंधित कोई भी पदार्थ, धातु क्रिया अर्थात कई तरह की धातुओं का व्यापार करके या उनसे संबंधित कार्य करके भी धन लाभ लिया जा सकता है। कि किसी सम्मानित व्यक्ति की या फिर उच्च पदस्थ व्यक्ति की या फिर सरकार की नौकरी द्वारा भी धन लाभ लिया जा सकता है यदि बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा के दशम में सूर्य हो। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा, इनसे दशम में यदि कौन सा ग्रह हो, तो देखिए चंद्रमा से दशम में चंद्रमा तो हो नहीं सकता, तो बलवान लग्न से यदि दशम में चंद्रमा है तब क्या होगा, तब जल के व्यापार से या जल से उत्पन्न पदार्थों से, जैसे कि मोती, मूंगा, सिंघाड़ा अथवा जल के उस पार देशों से आने वाले सामान के व्यापार से भी धन लाभ हो सकता है। खेती करके भी आप धन कमा सकते हैं। और गाय, भैंस, दूध, दही, घी आदि से, तीर्थाटन से और किसी स्त्री के आश्रय से या कपड़े की खरीद फरोख्त से भी आपको धन लाभ होगा यदि
लग्न से दसम भाव में, बलवान लग्न से दसम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो यदि दसम भाव में यानी कि बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा से दसम भाव में मंगल है, तो ऐसा व्यक्ति धातु कर्म से, जैसे कि लोहा, तांबा आदि विभिन्न प्रकार के धातुओं का कार्य करे तो धन लाभ हो सकता है। बिजली के कार्य द्वारा, रेडियो इत्यादि के कार्य द्वारा, लड़ाई झगड़ा से भी वह धन लाभ कर सकता है, उसको आय की प्राप्ति होगी, द्रव्य लाभ होगा युद्ध से, और फौज की नौकरी डिफेंस सेक्टर में जाके भी वो धन लाभ कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति सोने की खरीद फरोख्त से भी, या फिर सुनारी या फिर सराफे का काम, ज्वेलरीज का काम करके भी धन लाभ यह व्यक्ति ले सकता है। और भोजन बनाने का कार्य, जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि है, क्योंकि वह भी अग्नि से संबंधित है और मंगल भी अग्नि तत्व का है, तो वहां से भी, रेस्टोरेंट के बिजनेस से भी धन लाभ हो सकता है। और दूसरे को कष्ट या पीड़ा पहुंचाकर या फिर शस्त्र या हथियार द्वारा भी ऐसे व्यक्ति को धन लाभ हो सकता है। साहस के कार्यों से और किसी खुफिया विभाग में काम करके या फिर पुलिस का कार्य करके, मुखबिर का कार्य करके, और तो और चोरी से भी ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो सकती है, द्रव्य लाभ हो सकता है, जिसके लग्न या चंद्रमा से दशम में मंगल हो। तो हम बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह, तो जो बुध है वो देखिए वाणी का कारक है। तो जिसके लग्न या बलवान चंद्रमा से दशम में यदि बुध है, तो ऐसे व्यक्ति काव्य से यानी कविता इत्यादि लिखकर, धार्मिक ग्रंथों द्वारा और कुछ भी लिखकर, लेखक वृत्ति से कहने का तात्पर्य है, कहानी, नाटक कुछ भी लिखकर, उपन्यास इत्यादि लिखकर, जिसमें लिखने पढ़ने का काम अधिक पड़ता है, इससे भी धन लाभ कमा सकता है। और चतुरता के साथ या फिर दलाली का काम करके, कमीशन का कार्य करके भी धन लाभ ले सकता है। ज्योतिष से, पांडित्य से, वेद आदि के अध्ययन अध्यापन के कार्य से भी धन कमा सकता है, पुरोहिती के कार्य से भी धन कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। और कई बार तो बहानेबाजी से भी द्रव्य उपार्जन कर सकता है ऐसा व्यक्ति, जिसके बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा से दशम भाव में बुध हो। वैसे हमारे विचार से आजकल की परिस्थिति को देखा जाए तो जो समाचार पत्र हैं, समाचार पत्रों में कार्य करके भी ऐसा व्यक्ति धन उपार्जन कर सकता है। संवाददाता भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, रेल, डाक, तार आदि विभागों में कार्य इत्यादि करके भी, या फिर विदेशी दूतावासों में नौकरी करके भी द्रव्य लाभ ले सकता है, जिस व्यक्ति के बलवान चंद्रमा या बलवान लग्न से दशम में बुध विराजमान हो। पुस्तक लेखन, आढ़त का कार्य, ये सभी भी बुध के अंतर्गत ही आते हैं। हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। यदि बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा से दशम में आपको बृहस्पति ग्रह बैठे हुए मिल जाए, तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों का आश्रय लेकर भी धन कमा सकता है, देवालय में रहकर धन कमा सकता है, और मंत्रियों या मठों के अधीन कार्य करके धन कमा सकता है, सरकार की कृपा द्वारा धन अर्जित कर सकता है। यहाँ सरकार की कृपा अर्थात वह किसी उच्च पद अधिकारी के साथ या उसके नीचे काम करके धन कमा सकता है। और पुराणों, शास्त्रों, वेद आदि के पठन पाठन द्वारा भी धन इत्यादि कमा सकता है। नीति के मार्ग में रहने से अर्थात सद्वृत्ति से, सुनीति से, अनीति और अन्याय द्वारा नहीं, सुनीति से भी ऐसा व्यक्ति धन कमा सकता है। और धर्म के उपदेश द्वारा भी धनार्जन होता है ऐसे व्यक्ति के पास। बृहस्पति एक और प्रकार से भी धन लाभ करा सकते हैं, वह क्या है? सूद द्वारा अर्थात ब्याज द्वारा। जो भी व्यक्ति ब्याज से बहुत आमदनी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि संभावना बनती है कि उनके बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा से दशम में गुरु होंगे। तो जन्म कुंडली में अवश्य बृहस्पति बलवान होता है, ऐसा देखा गया है। और बैंक में भी बृहस्पति, जितने भी बैंक हैं वो भी बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं, अर्थात बलवान लग्न या चंद्रमा से बृहस्पति दशम में है तो भी व्यक्ति बैंक में जा सकता है। हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र वैभव के कारक है शुक्र ग्रह, और यदि बलवान लग्न या चंद्रमा से दशम में शुक्र विराजमान है तो किसी स्त्री के आश्रय द्वारा, चाहे वह अपनी स्त्री हो या फिर कोई भी स्त्री हो, धन अर्जन हो सकता है। गाय, भैंस, हाथी, घोड़े आदि के द्वारा, गाने बजाने के कार्यों द्वारा, यानी म्यूजिक इत्यादि के क्षेत्र में गए हैं तो भी, या फिर वाद्य यंत्रों से, नाच गाने से, चांदी से,
जो भी सेंटेड चीजें हैं यानी सुगंधित वस्तुओं द्वारा, चाहे आप वो अगरबत्ती का व्यवसाय हो, चाहे इत्र का व्यवसाय हो, उनसे या दूध दही घी आदि से, और ज्वेलरी से, रेशमी और बढ़िया वस्त्रों से, काव्य द्वारा या किसी उच्च अधिकारी के साथ या उसके नीचे काम करके भी धन उपार्जन हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। और हमारे विचार से तो सिनेमा, चलचित्र या अन्य जितने भी सौंदर्य विलास और भोग के साधन हैं वह सब शुक्र के वर्ग में ही आते हैं। इस कारण इन क्षेत्रों द्वारा भी व्यक्ति को धन लाभ, द्रव्य लाभ होगा यदि बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा से दशम में शुक्र हो। अब हम बात करते हैं शनिदेव की। यदि शनिदेव बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा से दशम में शनि ग्रह विराजमान है तो मूल फल द्वारा, अर्थात ऐसे वनस्पतियां जो धरती के नीचे उगती हैं जैसे कि आलू है, शकरकंद इत्यादि है, तो इस तरह के फलों द्वारा, इस तरह की चीजों द्वारा यानी मूल फल द्वारा व्यक्ति को धन लाभ हो सकता है। इसके व्यापार से इस तरह इसके कार्य करके धन लाभ कमाया जा सकता है। और शारीरिक परिश्रम द्वारा या फिर नौकरी द्वारा, स्वयं दूसरे को नौकरी देकर या स्वयं किसी के अधीन नौकरी करके, दोनों तरह से धन अर्जन किया जा सकता है। देखिए, दुष्टों द्वारा या नीच जनों के धन से भी ऐसे व्यक्ति धनी हो सकते हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति को नीच आदमियों से थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त होता है, वह इकट्ठा करके धनी हो जाता है, तो उसे नीच जनों से धनी होना कहेंगे। अब नीच जन कौन से होते हैं, इसको उदाहरण द्वारा एक समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि यदि कोई जज है, वह मुलजिमों से रिश्वत लेकर धनी हुआ हो, या कोई पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा अधिकारी है, वह जेल के कैदियों से रिश्वत लेकर धनी हुआ हो, तो इन दोनों को ही नीच जनों के धन से धनी होना कहेंगे। क्योंकि जो मुलजिम है, जो कैदी है, वो नीच कृत्य करके ही तो वहां बैठे हैं, और उनसे धन अर्जन करके, उनसे धन लेके अपने धन को बढ़ाना, अर्थात नीच जनों के धन से धनी होना कहलाएगा। अब कुधान्यों से, कुधान्य क्या होते हैं? मोटे अनाज, गेहूं, चावल, ये सब उत्तम अनाज की श्रेणी में माने जा रहे हैं, जबकि मोटे धान्य जो होते हैं वो कुधान्य कहलाते हैं। तो कुधान्यों से या फिर कुत्सित कार्यों से, अन्याय, अधर्म, अनैतिक के कार्यों से धन कमा सकता है ऐसा व्यक्ति जिसके बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा से दशम में शनि ग्रह हो। निंदित मार्गों से ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। अब क्या होता है, रिश्वत लेकर भी ऐसे व्यक्ति धन कमा सकते हैं, दलाली करके भी ऐसे व्यक्ति धन कमाते हैं। शनि परिश्रम द्वारा धन दिलाते हैं। अनपढ़ आदमी हो तो जमीन खोदेगा, बोझा ढोएगा, परिश्रम करेगा, इस तरह से वह धन कमाएगा। शिक्षित है तो दिन भर चाहे वो कुर्सी पर बैठ कर ही क्यों ना काम करे, ऑफिस में काफी मेहनत करके वह धन कमाएगा। शनि लकड़ी का काम करके भी धन अर्जन कराते हैं, चाहे वो लकड़ी का खरीद फरोख्त हो या फर्नीचर इत्यादि का व्यापार हो। तो जिससे भी व्यक्ति के लग्न या चंद्रमा से दशम में शनि है, तो जो अभी मैंने बताया इन बातों से व्यक्ति धनार्जन कर सकता है। अब छाया ग्रहों की बात कर लेते हैं। यदि बलवान लग्न या चंद्रमा से राहु दशम भाव में है, दशम भाव में राहु है, तो ऐसा व्यक्ति जुआ से, तर्क वितर्क द्वारा, यात्राओं द्वारा, विदेशी लोगों से या फिर विदेशी यात्रा द्वारा, या फिर चोरी, दुष्टता, या फिर धार्मिक यात्रा से, या षड्यंत्र, या अंडे का व्यापार, या नारियल के व्यापार, या मांस का व्यापार करके ऐसे व्यक्ति धनार्जन कर सकते हैं। बात करते हैं केतु ग्रह। यदि बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा कुंडली में हो, उनसे दशम भाव में केतु ग्रह हो, तो व्यक्ति तंत्र, जादू टोना, कुत्ते से या सींग वाले पशुओं के व्यापार से या उनसे संबंधित किसी भी बिजनेस से, या फिर बहुरंगी पक्षियों इत्यादि से धनार्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि कौन सा ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में है जो आपको द्रव्य लाभ, धन लाभ, आर्थिक लाभ दे सकता है। आपको करना क्या है, पहले तो लग्न और चंद्रमा को देखिए, दोनों में से कौन बलवान है, और उससे दशम भाव गिनिए, जो भी बलवान हो उससे दशम भाव गिनिए। वह दशम भाव में जो भी ग्रह है उससे से संबंधित कार्य करके या उन वस्तुओं से धन लाभ होगा आपको। अब एक प्रश्न उठता है, कई व्यक्ति ये कहेंगे कि भाई
बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा से दसम भाव में उनकी जन्मपत्रिका में कोई ग्रह नहीं है, तब क्या करना है? तब आपको देखना है कि कौन से ग्रह बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा के दसम भाव को देख रहे हैं। जो भी ग्रह, जो बलवान ग्रह, कई बार होता है 2-3 ग्रह दसम भाव को देख रहे होंगे, तो जो ग्रह अधिक बलवान होगा और दसम भाव को देख रहा होगा, बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा से दसम भाव को कोई बलवान ग्रह अपनी दृष्टि से देख रहा हो, तो उस ग्रह से संबंधित कार्य करके भी धनार्जन होगा। और विद्वानों का तो यह भी मत है कि लग्न हो चाहे चंद्रमा, बलवान हो अथवा ना हो, हमें दोनों से विचार करना चाहिए कि दोनों के दसम भाव में कौन सा ग्रह है। उन दोनों ग्रहों से द्रव्य लाभ, धन लाभ हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार एक व्यक्ति के आय के स्रोत कई होते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि लग्न और चंद्रमा से दसम भाव में जो भी ग्रह है, एक से अधिक ग्रह है तो एक से अधिक ग्रहों से भी द्रव्य लाभ होता है। लेकिन जो सटीक सूत्र है, इसको हमेशा याद रखें कि बलवान लग्न या बलवान चंद्रमा से दसम भाव देखिए वहां पर कौन सा ग्रह है, उस ग्रह से संबंधित काम करके या उन वस्तुओं से आपको धन लाभ होगा, वैसे कार्य करने चाहिए। और यदि वहां कोई ग्रह नहीं है, तो जो बलवान ग्रह दसम भाव को देख रहा हो, लग्न या बलवान चंद्रमा से जो दसम भाव है उसको देख रहा हो कोई बलवान ग्रह, तो उससे संबंधित कार्य करके या उन वस्तुओं से धन लाभ होगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आगे भी हम धन संबंधित इसके आगे की कड़ी भी प्रस्तुत करेंगे, तो हमारे वीडियोस देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।